जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आज की इस महत्वपूर्ण क्लास में जिसमें हम चर्चा करने जा रहे हैं। रिसेंटली आर्मी के अंदर कुछ चेंजेस होने जा रहे हैं। जी हाँ, जैसा कि आप ये हेडलाइन देख पा रहे हैं कि कॉमन यूनिफॉर्म जो है आपकी जो गवर्नमेंट है वो प्लान कर रही है कि अगस्त 1 से जो भी ब्रिगेडियर से ऊपर के रैंक के ऑफिसर्स हैं उनको हम एक कॉमन यूनिफॉर्म में रखेंगे। आज इसी मुद्दे को समझ रहे होंगे कि क्या है इस कॉमन यूनिफॉर्म के बारे में। आज से पहले क्या आर्मी में यूनिफॉर्म नहीं थी, और थी तो किस प्रकार की थी, और ये कॉमन यूनिफॉर्म जो शब्द इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है ये क्या बताना चाह रहा है। आखिरकार किस तरह के चेंजेस किए जा रहे हैं आर्मी के ब्रिगेडियर्स की यूनिफॉर्म के अंदर, और ये चेंजेस जो हैं कितने मददगार साबित होंगे, कितने कारगर साबित होंगे। इस सारी चीज़ों को आज के सेशन के अंदर समझ रहे होंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि आपने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कर दीजिए और उसके बाद वीडियो का आनंद लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये आप न्यूज़पेपर्स के अंदर एक हेडलाइन देख पा रहे हैं कि कॉमन यूनिफॉर्म फॉर ब्रिगेडियर्स एंड एबव रैंक ऑफिसर्स आर्मी फ्रॉम 1 अगस्त। आर्मीज कॉमन यूनिफॉर्म फॉर ऑफिसर्स ऑफ ब्रिगेडियर रैंक एंड अबव फ्रॉम 1 अगस्त। तो बेसिकली ये क्या कहना चाह रहा है कि ब्रिगेडियर से ऊपर की रैंक वालों के जो भी अब 1 अगस्त से सबकी कॉमन यूनिफॉर्म कर दी जाएगी। तो अभी तक की यूनिफॉर्म अलग अलग थी कि मतलब जो मर्न कर रहा है किसी भी व्यक्ति का वो पहन के चला आ रहा है। नहीं, यूनिफॉर्म थी, डिफाइन थी। एक आर्मी के अंदर यूनिफॉर्म जो थी वो डिफाइन थी, लेकिन उसके अंदर जो है एक कुछ सर्टेन चेंजेस होते थे। और वो चेंजेस की वजह से कहीं ना कहीं जो वो ब्रिगेडियर्स थे जो अपनी ब्रिगेड को कमांड कर रहे थे, तो जो नीचे के जो ऑफिसर्स थे उनको दिक्कत हो रही थी उनके यूनिफॉर्म से। तो इसलिए जो आर्मी ने एक तरह से यूनिफॉर्मिटी की जो भावना होती है ना उसको प्रदान करने के लिए, आर्मी के अंदर समानता का भाव प्रदान करने के लिए जो है ये चेंजेस करने जा रही है। अच्छा, अब थोड़ा सा और डीपली अगर जानने की कोशिश करते हैं तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आर्मी के अंदर इंसिग्निया क्या होता है। यानी कि अलग अलग रैंक के ऊपर अलग अलग ऑफिसर्स जाते हैं। सबसे पहले तो जब आप किसी आर्मी के अंदर अगर आप ज्वाइन होना चाहते हो तो आर्मी के अंदर आप दो तरीके से ज्वाइन हो सकते हो। एक तो जूनियर कमीशन ऑफिसर्स के थ्रू ज्वाइन हो सकते हो जिनकी भर्ती प्रमुखता रैली के तौर पर होती है, जिसके अंदर आप लांस नायक बन सकते हैं, नायक, हवलदार, कंपनी क्वार्टर मास्टर हवलदार, कंपनी हवलदार मेजर, रेजिमेंटल क्वार्टर, नायब सूबेदार, सूबेदार और सूबेदार मेजर। तो ये जो होते हैं ऑफिसर्स, ये जो होते हैं जूनियर कमीशन ऑफिसर्स होते हैं, या फिर इनको नॉन कमीशन ऑफिसर्स भी बोलते हैं। ठीक है, इनकी जो एंट्री होती है वो बेसिकली आप किससे कर सकते हो, जो आर्मी की रिलीज होती है वहाँ से आप इनके अंदर आर्मी को ज्वाइन कर सकते हो एज अ पोस्ट ऑफ लांस नायक, हवलदार, और इस पर हाईएस्ट पोस्ट जो होती है सूबेदार मेजर तक आप जा सकते हो टिल द एज ऑफ रिटायरमेंट। ठीक है, वहीं जब हम बात करते हैं ऑफिसर्स लेवल की, दैट मीन्स जो कि कमीशनड ऑफिसर्स होते हैं, तो उनके अंदर जब आप एंट्री लेना चाहते हो आर्मी के अंदर तो उसके लिए आपको एनडीए या सीडीएस या एफकेट, या एफकेट तो एयरफोर्स वालों के लिए हो जाता है, लेकिन एनडीए और सीडीएस के थ्रू जो है आप ऑफिसर्स लाइन के अंदर एंट्री ले पाते हो। तो जब ऑफिसर्स लाइन के अंदर जब आप 3 साल के अंदर अपनी एनडीए की ट्रेनिंग कंप्लीट करते हो तो आपकी जो पहली पोस्टिंग दी जाती है वो एज ए लेफ्टिनेंट दी जाती है। और जब आप एक लेफ्टिनेंट को पास आउट करते हो एनडीए से तो आप लेफ्टिनेंट बनते हो, और लेफ्टिनेंट के अंदर आपके 2 स्टार्स प्रदान किए जाते हैं। भाई जैसे ही आपका पोस्ट प्रमोशन होता है तो आप कैप्टन बना दिए जाते हैं, और कैप्टन जो होते हैं उसके पास 3 स्टार्स होते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर आप मेजर बना दिए जाते हैं जिसके पास एक स्तंभ मिल जाता है। लेफ्टिनेंट कर्नल के पास कुछ इस प्रकार का मिल जाता है कि 1 स्टार और एक आपका शहीद स्तंभ। उसके बाद एक कर्नल के पास 2 स्टार और एक सत्यमेव जयते का स्तंभ होता है। उसके बाद ब्रिगेडियर के पास 3 स्टार और एक स्तंभ होता है। तो ये आप देख पा रहे हो कि ये जो स्टार्स हैं ये उनकी पोजीशन को डिफाइंस कर रहे हैं। तो अब क्या कर रहे हैं, अब इन्होंने ये बोला कि कर्नल तक तो जो यूनिफॉर्म पहले से चली हुई आ रही है वही चलेगी, लेकिन ब्रिगेडियर से ऊपर के जो होंगे तो ब्रिगेडियर से ऊपर वालों की हम यूनिफॉर्म एक कॉमन करने जा रहे हैं। कॉमन का मतलब यहाँ पर यही है कि देखिए, जब आप इसको थोड़ा सा आसानी भाषा से समझिए कि हमने जो है आपकी जो ये ब्रिगेडियर होता था ना, ये ब्रिगेडियर जो है अपनी एक पर्टिकुलर रेजिमेंट को डिफाइन करता हुआ आता था। तो वो जो एक पर्टिकुलर रेजिमेंट का एक काइंड ऑफ जो चीज़ होती थी वो इसकी यूनिफॉर्म में डिफाइन हो रही होती थी। उदाहरण के तौर पर, जैसे अगर हम आपको बताना चाहें, एक लेफ्टिनेंट जो होता है वो जो है आपके एक प्लाटून को हेड कर रहा होता है, और एक प्लाटून के अंदर जो है आपके 30 से 40 जवान होते हैं। ठीक, उसके बाद जो एक कैप्टन होता है वो 3 से 4 प्लाटून को लीड कर रहा होता है। ठीक है, 3 से 4 प्लाट कंपनी को लीड कर रहा होता है, यानी कि 100 से 120 सोल्जर्स को वो लीड कर रहा होता है। वहीं जब हम मेजर के बारे में बात करते हैं तो मेजर जो होता है कम से कम 300 या 600 सोल्जर्स को लीड कर रहा होता है। और एक लेफ्टिनेंट कर्नल जो होता है वो पूरी की पूरी एक बटालियन को लीड कर रहा होता है। और जो कर्नल होता है वो पूरी एक बटालियन और
कंपनी इन सबको लीड कर रहा होता है, और जो ब्रिगेडियर होता है वो पूरी की पूरी एक ब्रिगेड को लीड कर रहा होता है। एक ब्रिगेड के अंदर कम से कम 5000 सोल्जर्स आ जाते हैं, और ये जो सोल्जर्स होते हैं वो कम से कम 2 से 3 बटालियंस के होते हैं। तो ये जो तो बटालियंस होती है ना, वो अलग अलग बटालियंस हो सकते हैं। अलग अलग बटालियंस का मतलब, आर्मी के अंदर हम बात करते हैं तो आर्मी के अंदर काफ़ी सारे रेजिमेंटल सिस्टम है। रेजिमेंटल सिस्टम कैसे हैं, जैसे कि रेजिमेंट्स की अगर हम बात करें तो आपने देखा होगा कि एक आर्मर्ड चलती है, एक आर्टिलरी चलती है, एक साटा चलती है, एक इन्फेंट्री चलती है, एक मैकेनाइज्ड, एक कॉर्प्स ऑफ इंजीनियर और एक कॉर्प्स ऑफ सिग्नल्स। तो ये जो है वेरियस रेजिमेंट्स है इंडियन आर्मी के अंदर। ठीक है, अब इस आर्मर्ड के अंदर अलग है, इन्फेंट्री के अंदर अलग से रेजिमेंट सिस्टम कर रखा है। तो देखिए रेजिमेंट्स, कुछ प्रमुख रेजिमेंट्स के मैं आपको नाम बता देता हूँ। जैसे कि आपने गोरखा रेजिमेंट सुना होगा, पैराशूट रेजिमेंट सुना होगा, राजपूत रेजिमेंट सुना होगा, 62 कैवलरी सुना होगा, 20 साटर रेजिमेंट सुना होगा, मद्रास रेजिमेंट सुना होगा, सिख रेजिमेंट सुना होगा। अभी आपने रिसेंटली प्रोटेस्ट देख रहे होंगे, अही रेजिमेंट की मांग करते हुए कुछ विवाद दिखाई दे रहे हैं। तो बेसिकली ये जो सिस्टम चला हुआ आ रहा है, ये ब्रिटिश काल से ही चला हुआ आ रहा है, और अभी इंडियन आर्मी के अंदर जो मेजर रेजिमेंट्स हैं वो इनके अंदर क्लासीफाई कर रखे हैं हमने, आर्मर्ड, आर्टिलरी, साटा, इन्फेंट्री, मैकेनाइज्ड, कॉर्प्स ऑफ इंजीनियर, कॉर्प्स ऑफ सिग्नल। उसके अंदर जो है, जैसे इन्फेंट्री के अंदर अगर हम बात करें तो इन्फेंट्री के अंदर आपकी गोरखा आ जाती है, राजपूत आ जाती है, मद्रास आ जाती है, सिख रेजिमेंट आ जाती है ना। तो ये आपने सुन रखा होगा। तो अब जो ब्रिगेडियर होके जा रहे थे, तो उन ब्रिगेडियर्स को क्या होता था, कई सारे रेजिमेंट्स को एक साथ कमांड करना होता था। एक ब्रिगेडियर जो होता है उसको कम से कम 3 से 4 रेजिमेंट्स को कमांड करना होता है। तो अगर एक ब्रिगेडियर जो है 3 से 4 रेजिमेंट को डिफाइन कर रहा है या कमांड कर रहा है, ठीक है, उसका नेता बन के आ रहा है, उसको एक तरह के ऑफिसर बन के आ रहा है, उन 5000 सोल्जर्स का कप्तान बन के आ रहा है, तो उसके सामने दिक्कत ये होती थी कि जो सामने वाले जो अदर रेजिमेंट्स आ रखे हैं, उदाहरण के तौर पर अगर मैं आपको बताऊं कि जैसे ये जो ब्रिगेडियर है ये एक राजपूत रेजिमेंट को बिलोंग करता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, तो राजपूत रेजिमेंट के अंदर ये प्रावधान है कि राजपूत के जो ब्रिगेडियर होगा उसके जो स्टार्स होंगे वो ब्लैक होंगे, है ना। तो वो जो नॉर्मल ऑफिसर्स होते हैं अदर रेजिमेंट्स के अंदर, हर रेजिमेंट्स के अंदर अपनी अलग अलग एक पहचान होती है जिससे कि वो रेजिमेंट का पता चल पाए। तो उन्होंने क्या कहा कि आपको जो है ब्रिगेडियर से ऊपर वालों को पर्टिकुलरली 5 से 6 रेजिमेंट को डील करना होता है। तो ऐसा ना लगे कि आप एक किसी पर्टिकुलर रेजिमेंट को डिफाइन कर रहे हो या नजर आ रहे हो कि आप इस पर्टिकुलर रेजिमेंट को बिलोंग करते हो, जिससे कि जो अदर रेजिमेंट्स वालों को ऐसा ना लगे कि आप मेरे साथ भेदभाव कर दोगे। जैसे मैंने आपको एक उदाहरण दिया था कि जो ब्रिगेडियर है वो राजपूत रेजिमेंट को बिलोंग कर रहा है, तो उदाहरण के तौर पर अगर ये राजपूत रेजिमेंट से बिलोंग करता है और इसके सामने जो इसको लीड करने के लिए जो कंपनीज मिलती हैं या रेजिमेंट्स मिलती हैं, उनके अंदर गोरखा रेजिमेंट है, राजपूत के जवान है, उसके पास मद्रास के जवान है और सिख रेजिमेंट के जवान है। ठीक है, तो अगर वो राजपूत रेजिमेंट से बिलोंग करता है जो ब्रिगेडियर है, तो उसको उसके राजपूत रेजिमेंट वाले जो जवान हैं उनको ये लगेगा कि ये जो अधिकारी आया हुआ है ये मेरी रेजिमेंट का है, तो मेरे को थोड़ा सा सख्त रुख नहीं रखेगा मेरे प्रति। और वहीं गोरखा को लगेगा कि ये जो अधिकारी आया हुआ है, जो ब्रिगेडियर आया हुआ है, वो हमारी रेजिमेंट के खिलाफ थोड़ा सा सख्त होगा, है ना, या हमारे ऊपर कुछ ज़्यादा तानाशाही कर रहा होगा। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं ये ना निकल के आ रही हो सामने, और एक कॉमन यूनिफॉर्मिटी बनी रहे, कि एकता बनी रहे आर्मी के अंदर। तो इसके लिए जो है उन्होंने क्या किया है, उन्होंने ये किया है कि जो भी यूनिफॉर्म्स हैं तुम्हारे अंदर, ठीक है, तो उसमें तुम्हारी जो रेजिमेंट्स का जो साइन रिप्रेजेंट होता है ना ब्रिगेडियर से ऊपर के, तो वो रेजिमेंट तुम्हारी ना पता चल पाए कि तुम किस रेजिमेंट से बिलोंग करते हो, ताकि आर्मी के सोल्जर्स को ये ना लगे कि हमारे साथ भेदभाव हो रहा है, कि हमें एक पर्टिकुलर रेजिमेंट का ही ऑफिसर जो है वो हमको लीड कर रहा है। तो इस सारी चीज़ को दूर करने के लिए जो है आर्मी ने इस तरह का एक प्रपोजल पारित किया है, और वो 1 अगस्त से लेके एक जो ब्रिगेडियर से ऊपर के रैंक के ऑफिसर्स हैं उनके ऊपर एक तरह से सेम रैंक जो है या सेम यूनिफॉर्म जो है वो लागू हो जाएगी। अच्छा, तो अब किस तरह की यूनिफॉर्म लागू होगी, देखिए जो आप ब्लैक वाला जो डायग्राम देख पा रहे हो, इसके अंदर ये जो थी पहली यूनिफॉर्म थी। जैसे कि ये जो आप बेल्ट देख पा रहे हो ये एक पर्टिकुलर रेजिमेंट को बिलोंग करती है ना, ब्लैक कलर की बेल्ट। ये जो स्कार्फ देख पा रहे हो ये एक पर्टिकुलर रेजिमेंट को बिलोंग करता है। तो ये जो चीज़ थी इसको बंद कर दिया है कि अब जो भी ब्रिगेडियर होगा या ब्रिगेडियर से ऊपर की रैंक का होगा उसकी सेम यूनिफॉर्म रहेगी, जिससे कि ना पता चल सके कि किस यूनिफॉर्म का या किस रेजिमेंट का है। तो कुछ इस तरह की यूनिफॉर्म जो है आर्मी ने प्लान की है, जो कि ऑलिव ग्रीन तक की आप देख पा रहे होगे, ताकि पेड़ों वगैरह के अगर जंगल वगैरह के अंदर अगर सिपाही वगैरह छिपते हैं तो आसानी से रिकॉग्निजेबल ना हो, उन्हीं के रंग में मिल जाए। तो उम्मीद करते हैं आपको ये सेशन समझ में आया होगा कि आखिरकार कॉमन यूनिफॉर्म क्या है। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।